नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। मोतीपुरम क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को सफल और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न राज्यों में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज, कल और सावन शिवरात्रि के दिन भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम से पहले शहर में उनके खिलाफ लगाए गए पोस्टर चर्चाओं के विषय बने हुए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि प्रयागराज में शोर मचाएंगे, झारखंड में बोलने से घबराएंगे। पोस्टर लगाने वालों का दावा है कि प्रयागराज के छात्रों की असली समस्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रहने की व्यवस्था और भी बाढ़ की तरह होने वाली परेशानियां हैं। ऐसे में इलाके में गंगा किनारे बने कमरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को हर साल जलभराव का सामना करना पड़ता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों को सुनने और संवाद करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेताओं पर कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में शहर में जुट चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले कई जगह बैनर और पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पर कटहरी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की मानसिक बैठक का आयोजन सांसद लालजी वर्मा के नेतृत्व में किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई और इस दौरान सांसद लालजी वर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबेडकर नगर में विकास के दाव को मजबूत जमीन पर काम दिखाई नहीं देता है। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले का दौरा करते हुए जिक्र किया और कहा कि जनता को सिर्फ आश्वासन मिले हैं। सांसद ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हमारे साथ अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा जी मौजूद है। हम बात करेंगे कई मुद्दों पर। सांसद जी, डेली 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज मासिक बैठक बुलाई गई, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पार्टी की हर महीने बैठक हर विधानसभा स्तर पर की जाती है और जिसमें जो पार्टी के विचार हैं उसको कैसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। तो निश्चित रूप से आज उसी तरह की बैठक थी। हम लोगों ने अपनी समीक्षा किया, आगे क्या हमें किस आधार पर लड़ाई लड़ना है, इस बारे में हमें जानने का काम। अम्बेडकर नगर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं 2027 में समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं जीतेगी, क्या कहेंगे? अब ऐसे लोगों का जवाब क्या दें, वो स्वयं विधानसभा में इस बार नहीं जा पाएंगे। किसी भी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ें, जिस तरह से उनके पुत्र कई जगह से लड़े नहीं गए, अब की बार श्री ओम प्रकाश जी भी विधानसभा का वो देखने का काम नहीं करेंगे और उनके बड़बोलेपन का कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता 2024 के चुनाव में भी इसी तरह की वो बात कर रहे थे। प्रदेश की जनता ने इस बात को दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बच रहा है। आने वाले समय श्री अखिलेश यादव जी का होगा और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका बड़बोलापन उनको स्वयं लेकर जाए। अभी 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लग रहा था गोविंद साहब मेले में। 12 दुकानें बुलडोजर की कार्रवाई से तोड़ दी गई, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी विनाश के रास्ते पर जा रही है। वो सृजनात्मक काम नहीं करती, केवल विनाश का काम करती है, गरीबों को उजाड़ने का काम करती है। वही उन्होंने किया है। निश्चित हम इस घटना की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जिनका मकान उजाड़ा गया है उनको पर्याप्त मुआवजा देकर उनका आवास बनवाने का काम किया।
वहीं मिर्जापुर में शासन के निर्देश अनुसार महीने के चौथे शनिवार को जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस क्रम में कटरा कोतवाली में क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ फरियादियों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस में जमीन विवाद, पारिवारिक मामले और अन्य शिकायतों से जुड़े कुल 10 प्रकरण सामने आए, जिसमें से 3 मामलों को निस्तारण के लिए नगरपालिका, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि जनता की समस्या का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। थाना समाधान दिवस है। क्या मामला? आज थाना समाधान दिवस कोतवाली कटरा में लगभग 10 मामले आए हुए थे, जिनके क्रम में 3 मामलों में नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम, पुलिस टीम के साथ संयुक्त टीम भेजी गई है मौके पर मामलों का निस्तारण करने के लिए। शेष मामलों का निस्तारण करने के लिए उनमें डेट लग गई है। जो समाधान दिवस है उससे पूर्व हम प्रयास करेंगे कि मामलों का वैधानिक निस्तारण किया जा सके। सर, कितने मामले आए? टोटल 10 मामले आए थे, जिसमें से 3 मामलों के लिए हमारी संयुक्त टीम, जिसमें पुलिस, नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम है, वो मौके पर गई हुई है। वहीं बलिया में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर गांव से बाहर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर लौटकर अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना सुखपुरा अंतर्गत वाली द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग बच्ची को उसी के पड़ोस का एक लड़का बहला फुसला के ले गया और उसके साथ गलत कृत्य किया है। उक्त सूचना के थाना स्थानीय के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। मोहल्ला बामनपुर निवासी शाहरुख खान ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसके भाई सलीम खान के साथ एक रेलवे कर्मचारी, आरपीएफ जवान और एक अन्य व्यक्ति ने मारपीट की। शिकायत के मुताबिक सलीम सफाई का काम पूरा करने के बाद से एक चबूतरे पर बैठता था और तभी आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। पीड़ित पक्ष का दावा है कि बीच बचाव के बाद सलीम को बचाया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर धमकी भी दी गई और घटना का कथित वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार गांव में एक 65 साल के मोहम्मद दी की हत्या के बाद से शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने उसके बहनोई महेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अपनी पत्नी के सास के घर आने जाने से काफी नाराज था। आरोप है कि 31 जुलाई की रात को उसने मोहन देई की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर जला दिया। परिजन कई दिनों तक महिला की तलाश करते रहे। 6 अगस्त को जले हुए अवशेष मिलने के बाद से मामला सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अवशेषों की जांच के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 6 अगस्त 2026 को जरिए दूरभाष थाना अमरिया पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव जेठनिया में एक भूसा का जो बंडल था उसमें किसी का अवशेष जला हुआ मिला है और इस पे कार्रवाई करते हुए थाने की टीम के द्वारा जो भी हड्डियां जली हुई मिली उनको FSL परीक्षण के लिए भेजा गया है। जो गांव के रहने वाले सुरेश नाम के व्यक्ति का कहना है कि उनकी मां उम्र करीब 65 वर्ष जो है मोहन देही नाम की महिला है, वो 31 तारीख से घर से लापता है और संभवतः ये जो जला हुआ हड्डियां मिली हैं ये उनकी मां की है। जो मृतका है उनके दामाद के साथ उनका झगड़ा रहता था और उनके दामाद के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही अपनी सास को मारकर इस भूसे में जलाकर उनको आग लगा दी। अभी के लिए जो हड्डियां मिली हैं उसको FSL रिपोर्ट के लिए हमने भेजा है
और दामाद को हिरासत में ले लिया गया है। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए थाने पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में दो पक्षों की महिलाओं के बीच मामूली कहासुनी के बाद से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति की महिला अंगूरी देवी और लोधी समाज की महिला गुड्डी देवी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई। मौके पर मौजूदा लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार गुड्डी देवी के पति राम ने बीच बचाव किया और मामला शांत कराया। इस पूरे घटना के बाद से वीडियो किसी ने बनाकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि पूर्व प्रधान बुद्धिपाल सिंह के गन्ने के खेत में शव पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के छानबीन में मृतक की पहचान 32 साल के सुबोध पुत्र सुरेश चंद्र निवासी खंडकपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि सुबोध मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसे नशे की लत थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा वर्ग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों की पता वो लगाया जा रहा है। वहीं बहराइच में बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। नानापाड़ क्षेत्र के हांडा नहर पट्टी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुठभेड़ के बाद से पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं मौके से गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बिजली, तार काटने के औजार और अवैध असला, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पिछले कुछ दिनों से नानपारा क्षेत्र में तार चोरी की 2-3 घटनाएं प्रकाश में आई थी। इन घटनाओं के खुलासे के लिए एसओजी की टीम और नानपारा की पुलिस को लगाया गया था। आज दोनों टीमों को साथ सूचना मिली कि सरयू नहर पटरी पर कुछ तार चोर सक्रिय हैं और वो किसी बड़ी तार चोरी योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर एक तरफ से एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ, दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर नानपारा अपनी टीम के साथ उन्होंने घेराबंदी की और जब अपने को घिरता देकर सरयू नहर पटरी पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी को देकर एकदम से फायरिंग शुरू कर दी। तार जो कि जिससे ये तार चोरी करके तार लाते हैं और तारों के कई बंडल और तार काटने का सामान और एक 9mm का तमंचा बरामद हुआ है और सबको कब्जे में लेकर पिछले बहराइच में विकासशील इंसान पार्टी की प्रस्तावित संकल्प यात्रा को प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी शुक्रवार को बहराइच पहुंचे, जहां उनका एक रिसोर्ट में कार्यक्रम प्रस्तावित था। आरोप है कि प्रशासन ने पहले अनुमति दी लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया और इसे लेकर मुकेश सहनी ने जिलाधिकारी से मुलाकात करके नाराजगी जताई और प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन का कहना है कि जिले में धारा 163 लागू है और सावन माह कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों के मद्देनजर अनुमति रद्द की गई है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। बहराइच आए हैं, बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम से मिले हैं, क्या है पीछे की वजह? मिले नहीं है। आज हम बहराइच जिला में जनपद में आए हैं। आज हमारा कार्यक्रम था 5 दिन पहले यहाँ पे कार्यक्रम का अनुमति हमें प्रदान की गई थी और अचानक जब हमारे लोगों ने होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाने का कोशिश किया तो जाति मानसिकता से ग्रसित होकर और हमारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आप बताइए, हम पिछड़ा समाज, दलित समाज अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इसके लिए आज उत्तर प्रदेश में हमारा संकल्प यात्रा चल रहा है और कार्यक्रम होना था और एक हवाला दे रहे हैं कि सावन का महीना है। आज भी मैं कार्यक्रम में आया, आपको एक भी कांवरिया रोड पे कहीं नज़र आ रहा है? कोई लेना देना नहीं है। अभी नेपाल में अशांति है तो उससे आपको क्या लेना देना भाई? सीतापुर क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में सड़क और अन्य विकास कार्यों की स्थिति खराब है, जबकि सरकारी योजनाओं में खर्च दिखाया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में निर्माणाधीन कक्ष और मिड डे मील टीन शेड के निर्माणों में
पीली ईंट के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मानकों की अनदेखी करके निर्माण कराया गया है। मामला तब और चर्चा में आया है जब मौके पर मौजूदा इंजीनियर ने भी निर्माण को मानक के अनुरूप नहीं बताया। वहीं ग्राम प्रधान ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए और निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए हैं और अब ग्रामीण पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहाँ रहते हो? सकरारे में। ये रास्ता जो है इसके लिए प्रधान से नहीं कहा? कहा गवारा है वो प्रधान का कहा जब मेरे बस का ना है तो भैया कहा कहेंगे उनके बस का नहीं। हाँ हमारे उधर साहब पर ये को लिया जा खर्च रहा है अब दिन निकली थे तो कहा जब कामों ना होते हैं तो साहब हम बनवाई कहाँ थे तो लाखों रुपए डकार गए प्रधान अभी जो है ये रास्ता बनवाने का समय नहीं मिला ना कहा योजना नए है तो हम बनवाई कहाँ थे पैसा नहीं निकल रहा है। कितने वर्षों से ये नरक बह रहा है? क्या कई साल हुई गए कम से कम हुई गए अरे 6-7-8-10 साल तेरे बात है। वहीं कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र में शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे एक युवक की ग्रामीणों ने कथित तौर पर जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि महिला के परिजनों ने युवक और महिला दोनों को पकड़ लिया और लाठी डंडों और लात घूसों से मारपीट की। युवक को रस्सी से बांधकर पीटने का भी आरोप लगाया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने मौके का संज्ञान लिया और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामपुर की बिलासपुर विधानसभा में यूपी सरकार के कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वंदन कलश यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर काशी में लगाए गए पवित्र जल से भरे कलश को गांव-गांव ले जाकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। यात्रा नवाबगंज, चंदेला और साथ ही अहमदाबाद समेत कई गांव में होकर गुजरी जहां पर लोगों ने श्रद्धा के साथ कलश के दर्शन किए। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और संयोजक जो है संतोष सिंह ने किया है। ऐसे में इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि वंदन कलश यात्रा के माध्यम से गुरु रविदास जी के संदेश और सामाजिक समरसता का भाव जो है वो जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। आज जो कलश यात्रा लेकर कृषि मंत्री जी साथ में यार क्या कहेंगे? अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया ये 27 जुलाई को संत रविदास जी के जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ इन्होंने प्रकाश धारण करा, सिर गोवर्धनपुर काशी विश्वनाथ से, वहाँ से ये माटी चलकर कलश यात्रा, कलश वंदन यात्रा ये पूरे ज़िले में और कल से बिलासपुर विधानसभा में, कल नगर मंडल में थी, आज ग्रामीण मंडल जिसका मेरे पास प्रभारी का दायित्व भी है, मंडल अध्यक्ष योगेश जाम जी, और मैं इस कार्यक्रम का जिला सह संयोजक भी हूँ। बड़ी धूमधाम से ये यात्रा निकल रही है और सारे माताएं बहनें और जो अनुयायी हैं संत रविदास जी के वो उनको नमन करते हुए इस माटी। वहीं बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में बीती रात को अज्ञात बदमाशों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बदमाश रात में घर में घुस आए और जेवरात और नकदी चोरी करके ले गए। विरोध करने पर मारपीट और फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई मामलों का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े तथ्यों को खंगाला जा रहा है। वहीं ललितपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थाना जौखारा के आकस्मिक निरीक्षण के बाद से कानून व्यवस्था और पुलिस प्रणाली का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने थाना परिषद, अभिलेखकों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस दौरान ग्राम चौकीदारों के साथ बैठक करके उनकी समस्याएं सुनी गई। क्षेत्र के गतिविधियों की जानकारी भी ली गई। बरसात के मौसम को देखते हुए थाना क्षेत्र के चौकीदारों को छाते वितरित किए गए ताकि वो विपरीत मौसम में भी अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सके। अधिकारियों ने चौकीदारों की भूमिका को ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बताते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। सीतापुर में यूपी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ यानी कि पीएमएस संघ का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव में चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न पदों के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रक्रिया के बाद से मतगणना कर नई कार्यप्रणाली का गठन भी किया गया। चुनाव को लेकर डॉक्टरों में काफी उत्साह देखने को मिला है। ऐसे में
का मानना है कि नई कार्यप्रणाली उनके हितों, सेवा संबंधी समस्याओं और पेशावर चुनौतियों को मजबूती से उठाएगी। वहीं चुनाव अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है और अब सभी की निगाहें नई टीम पर टिकी हुई है, जिससे संगठन को और मजबूत बनाने और चिकित्सकों की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा और युवा जन सभा के कार्यकर्ताओं ने E20 पेट्रोल के विरोध प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हाथों में पोस्टर लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। पोस्टर पर लिखा था कि E20 का समझो खेल और मोदी राज में मिलावटी तेल। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि E20 पेट्रोल आम लोगों और वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद से पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस के जरिए इको गार्डन भेज दिया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।